तो दोस्तों हाई डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूँ इट वेलकम टू डेरी के एपिसोड 5 और एपिसोड 6 के एक्सप्लेनेशन को। अब देखो, जिन्होंने 5वां एपिसोड देख लिया है वो स्क्रीन पर दिए गए टाइम स्टैम्प पर डायरेक्टली जाकर क्लिक कर सकते हैं और 6वां एपिसोड देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फिर भी कुछ डिटेल्स के लिए, ईस्टर एग्स के लिए देखना चाहते हैं एपिसोड 5 को, तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 से लेकर 4 तक की कहानी को नहीं देखा है, जाकर देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये सारी वीडियो समझ में नहीं आएगी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 5 की शुरुआत होती है हेलोरन को दिखाते हुए, जिसने कि सारे के सारे ही राज डैनियल से जान लिए थे। लेकिन इससे डैनियल की हालत बहुत खराब हो गई थी, उसके मुंह से झाग निकल रहे थे, वो मरने वाला था। सेम चीज शाइनिंग मूवी के अंदर डैनी के साथ भी हुई थी, जब उसने अपनी शाइन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो खुद को किसी तरह से संभाल लेता है और अब इसी के चलते डैनियल को हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब जनरल शॉ जो था वो इससे काफी खुश था कि पिलर्स यानी कि श्राड्स या फिर उन 13 पत्थरों की लोकेशन पता चल गई थी। लेकिन मेजर लीरॉय हैनलॉन अभी भी शॉक्ड था कि ये सब है क्या। तब जनरल शॉ ये कहता है कि अब सवालों के जवाब देने का वक्त आ चुका है। मीनवाइल हॉस्पिटल के अंदर हमको वही हेड नर्स मार्च के पास दिखाई जाती है, जिसकी आंख में गहरी चोट आई है। उसकी आंख पर स्टिचेस भी आए थे। अब मार्च से मिलने वहां पर लिली आती है, दोनों मिल जाते हैं और रोने लगते हैं। एज मार्च को उस पर भरोसा हो चुका था और अब ये सब मिलकर इट का सामना करने वाले थे। मार्च ने सबको यही कहा था कि लिली ने ये सब नहीं किया है और वो उसकी हेल्प कर रही थी। एज अगर मार्च इट के बारे में सबको बताती तो उसको भी लोग पागल समझते, उसे भी जूनिपर हिल में भेज दिया जाता। खैर अब लिली, विल, रिच और रॉनी वेस्ट साइड डेक व्यू पर आते हैं, जहां पर पूरा स्कूल यही कह रहा था कि ये सब लिली ने किया है। लेकिन तभी अचानक से एक कैंप टेंट के अंदर से मैटी बाहर आता है, जिसको देखकर सभी शॉक्ड रह गए थे कि ये बच कैसे गया। मीनवाइल हम जनरल शॉ और मेजर लीरॉय हैनलॉन की बातें सुनते हैं कि ये जो पिलर्स है ना, वो मॉडर्न डेरी का बॉर्डर है। मीनिंग की जो मॉडर्न डेरी टाउन है ना, वहीं पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, जहां पर ये 13 पिलर्स गाड़े गए थे। उसके अंदर जो जंगल था उसको काट कर ही मॉडर्न डेरी टाउन बनाया गया। और यही है इट यानी कि पेनीवाइज की जेल, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर वो डेरी के अंदर कैसे वर्क करता है। और उन लोगों को बस अब ये पिलर्स ढूंढकर इट का पिंजरा छोटा करना होगा, जिसको आज तक नेटिव लोग बचाते आ रहे थे, या फिर ये कहें कि 13 पिलर्स की सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन आज उनके पास में उन 13 पिलर्स की लोकेशन थी और उसको कंट्रोल करके वो कोल्ड वॉर को खत्म कर देंगे। लेकिन मेजर इससे परेशान होकर कहता है कि आपने हमको इस भयानक चीज के पिंजरे में डाला ही क्यों। लेकिन जनरल शॉ का ये कहना था कि उसको तो बेस पर रहना था, लेकिन उसने ही जिद करी थी कि वो टाउन में रहेगा और अब बेस्ट यही होगा कि वो अपने परिवार को बेस पर ले आए। और कल रूसो और लीरॉय कुछ सोल्जर्स के साथ 29 नीबोल्ड स्ट्रीट वाले घर में जाएंगे, जहां पर वो पुराना कुआं है जो कि सीवर्स तक जाता है, यानी कि गटर के रास्ते में, जहां से वो 13 पिलर्स उनको रेस्क्यू करने पड़ेंगे और बस फिर इट उनके कब्जे में आ जाएगा। जिस पर मेजर लीरॉय हैनलॉन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और उसको पहले सारी चीजें नहीं बताई गई थी। अब नए लूजर्स क्लब वाले लोग मैटी से बात करते हैं, जो कि बताता है कि वो चीज एक जोकर है और वो नीचे सीवर्स में रहता है और वो बच्चों को बचाकर भी रखता है खाने के लिए। वो तो बस किसी तरह से बच ही गया। और पेनीवाइज दिन में सोता है और रात को खाता है, जो कि बिल्कुल झूठ बात थी। क्लियरली ये मैटी तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा झूठ था कि पेनीवाइज खाली रात में शिकार करता है। और मैटी का ये कहना था कि खाली फिल जिंदा बचा हुआ है, वो ट्रांस लाइक स्टेट में है लेकिन जिंदा है। अब बच्चे पुलिस की बात करने लगते हैं तो मैटी डरते हुए अपने ही टेंट में वापस जाने लगता है कि उसके पिता बहुत एब्यूजिव हैं और वो घर पर वापस नहीं जाएगा। और इससे अच्छा तो यह है कि वो गटर में पेनीवाइज के पास वापस चला जाए। तो ये बात काफी ज्यादा सस्पिशियस है कि एक बच्चा वापस सीवर्स में यानी कि गटर में जाने के लिए रेडी है, वो भी पेनीवाइज के पास में। खैर अब तभी नेटिव लोग जो कि इट को कंटेन रखते हैं और पिलर्स की लोकेशन को पिछले 400 साल से उन्होंने सुरक्षित रखा हुआ है, उनकी बातें सुनाई जाती हैं। जहां पर ओल्ड पीपल, जिसके अंदर रोज भी मौजूद थी, वो नए बच्चों को सारी चीजें बता रहे थे कि पिछली 2 साइकिल्स जैसे कि 1908 और 1935, जिनके बारे में ही सीजन 2 और सीजन 3 होंगे, उनमें काफी चीजें हुई थी, काफी लोग मारे गए थे। लेकिन ये जो रिसेंट साइकिल चल रही है, इसके अंदर कम लोग मारे गए हैं। सबसे छोटा बच्चा 5 साल का मारा गया और सबसे बड़ा बच्चा 16 साल का था। और रिसेंटली ही डेरी के लोगों के अंदर काफी एग्रेशन देखा गया है, जिसको ऑगरी कहा जाता है। मीनिंग जब भी इट की साइकिल खत्म होने से पहले कोई भी बहुत बड़ा इवेंट होने वाला होता है, जिसके अंदर काफी लोग मारे जाते हैं, जैसे कि 1908 में और 1935 में हुआ भी था। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत सारे लोगों को खाएगा और हाइबरनेशन में चला जाएगा, जिसके बाद 27 साल सबको मिलते हैं चैन से जीने के लिए। और आगे आने वाली 2 साइकिल्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, जो की थी इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2। अब एक इंटरेस्टिंग चीज की इट चैप्टर 2 के अंदर जब लूजर्स क्लब ने पेनीवाइज की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाया था, उसको कमजोर किया था,
तो वो जो पत्थर यानी कि पिलर्स थे उसके पास आकर ही इट लेट गया था, काफी कमजोर सा भी हो गया था। और ये एक छोटी सी डिटेल थी जो कि सीरीज देखकर हमको समझ में आती है। एनीवेज तभी अचानक से रोज को पता लगता है कि डैनियल को आर्मी ने पकड़ लिया है और अब हैंक ग्रोगन यानी कि रॉनी के पिता को शॉशैंक जेल में ले जाया जा रहा था, जहां पर शार्लेट उसको देख रही होती है। लेकिन उसके पास अभी कोई भी ऑफिशियल ऑर्डर्स नहीं आए थे, जिसके चलते वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक से भीड़ में खड़ा हुआ एक आदमी जो कि गायब हुए बच्चों का ही पिता था, वो आकर हैंक के ऊपर गोली चलाने वाला था। लेकिन पुलिस उसको रोक देती है और गोली जो थी वो हवा में फायर हो गई थी और बस में हैंक को बैठाकर भेज दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत ही डरा हुआ था कि वो मरते मरते बचा। अब शार्लेट तभी एक पुलिस के भेस में पेनीवाइज को देखती है, जो कि अचानक गायब हो जाता है, एज वो विल की माँ थी और पेनीवाइज विल के पीछे लग चुका था। अब शार्लेट घर पर आकर अपने जान पहचान वालों से फोन पर बात करती है कि उनको हैंक को जल्दी से जल्दी बचाना होगा, एज शॉशैंक जेल के अंदर कोई भी 1-2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिकता। तभी वहां पर मेजर आकर शार्लेट को सच्चाई बताने लगता है कि आखिरकार डेरी है क्या, और ये उस भयानक चीज की जेल है जहां पर ये सभी एक काइंड ऑफ कैदी हैं, विच एक्सप्लेन्स कि डेरी से दूर जाते ही लोग यहाँ के बारे में चीजें क्यों भूलना चाहते हैं या फिर भूल जाते हैं। जैसे कि कोई भी कैदी जेल जाता है और बाहर आने के बाद उन बुरी यादों को भूलना चाहता है, सेम चीज यहाँ पर हुआ करती थी। खैर अब अचानक से रोज जनरल शॉ के पास पहुंच जाती है कि उसका नेफ्यू डैनियल कहाँ पर है। तब शॉ एक सच्चाई बताता है कि उसने उस दिन रोज की दुकान में आकर झूठ कहा था। उसको रिसेंटली ये सब याद नहीं आया था, बल्कि आज से 5 साल पहले उसको एक ड्रग दिया गया था, जिसके चलते उसको डेरी की सारी बातें याद आ गई कि बचपन में रोज ने उसको क्या क्या बताया था। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो इस चीज को कंट्रोल कर ले तो वॉर खत्म हो सकती है। लेकिन रोज शॉ को डराती है कि भूल गए जब वो चीज तुम्हारे पास आई थी तो तुम कैसे डरकर भाग गए थे। कैसा लगता है जब वो आंखों में आंखें डालता है और उसकी सांसें तुम्हारी गर्दन पर महसूस होती हैं, और अगर फिर से ऐसा होता है तो तुम फिर से भाग जाओगे। ये चीज कंट्रोल नहीं हो सकती, ना ही इसको वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शॉ को ऑलरेडी नीबोल्ड स्ट्रीट के उस घर के बारे में पता था, तो रोज कहती है कि उसको डैनियल को अपने साथ ले जाना पड़ेगा और वो उसकी हेल्प करेगी, डैनियल को तैयार करेगी ताकि वो उनकी हेल्प कर पाए। रोज अपने साथ वही एक पिलर लेकर भी आती है जो कि लास्ट एपिसोड्स के अंदर ट्राइबल चीफ की बेटी के पास था, जिससे कुछ तो हो सकता है। अब रोज डैनियल से मिलती है, अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में बात करती है कि इस पत्थर को वो अपने पास रखे और तुम सेफ रहोगे। यानी कि रोज का प्लान डैनियल की हेल्प करना था, ना कि आर्मी की हेल्प करना। और क्लियरली हम देख सकते हैं कि रोज आर्मी को खत्म करवाना चाहती है। और सबसे बड़ी बात कि इस घर के नीचे कुछ भी नहीं था, यानी कि वो 13 पिलर यहाँ पर है ही नहीं। और ये बात भी कहीं ना कहीं झूठ बोली गई। आई बिलीव कि इन ट्राइबल बच्चों को ट्रेन किया गया था कि अगर कोई उनके दिमाग में भी घुसता है तो यहाँ पर वो अलग चीज दिखाएं, ना कि ओरिजिनल चीज को, यानी कि सच्चाई किसी को पता ना चले। सबसे बड़ी बात कि रोज जानती थी कि इस चीज को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और आर्मी वाले पागल हो चुके हैं, लेकिन उनकी वजह से वो अपने ट्राइब के प्रोटोकॉल को नहीं तोड़ सकती थी। खैर मेजर लीरॉय हैनलॉन अपने परिवार को डेरी से दूर बेस पर ले आता है, जहां पर वो सुरक्षित रह सकते थे। तभी लिली जो होती है वो सीधा मिलने आती है उसी हेड नर्स से, जो कि मैंने बिल्कुल सही गेस किया था कि ये काफी ज्यादा काम आएगी आने वाले एपिसोड्स के अंदर। और यही है मिसेस इनग्रिड कर्श। जी हाँ, यानी कि मिसेस कर्श, बॉब ग्रे की बेटी, जो कि शादीशुदा है। लेकिन हम देख सकते हैं कि उसका हस्बैंड जो है ना वो काफी अब्यूजिव है। लिली और मिसेस कर्श अब आपस में बात करती हैं। लिली बताती है कि मैटी जिंदा है और उसका ये कहना है कि फिल अभी भी गटर के अंदर है और वो पुलिस के पास में नहीं जाना चाहता, और बच्चों का प्लान ये था कि वो लोग अकेले ही गटर में जाएंगे। लेकिन मिसेस कर्श इसके लिए उसे मना करती है कि वो वहां पर नहीं जाएगी, और वो उससे वादा भी करती है। और मिसेस कर्श लिली से वादा भी लेती है कि वो नीचे बिल्कुल नहीं जाने वाली। सबसे बड़ी बात कि वो ये कहती है कि उसकी अपनी जान ज्यादा कीमती है, ना कि दूसरे बच्चों की जान। लेकिन हम जानते हैं कि ये बच्चे कहाँ किसी की सुनने वाले थे। खैर तभी विल और शार्लेट नए घर के अंदर थे और विल किसी बहाने से बाहर निकल जाता है, एज उसको अपने दोस्तों के पास जाना था। लेकिन शार्लेट जानती थी कि विल कहाँ पर जाएगा, एज वो खुद भी ऐसी ही थी लोगों की हेल्प करने वाली। अब तभी शार्लेट एक खबर सुनती है कि शॉशैंक जाने वाली बस पर किसी ने हमला कर दिया है और रूट नंबर 9 पर एक हादसा हुआ है और उसमें से हैंक फरार है और काफी कैदी मारे गए। उसको एक बहुत ही खूंखार अपराधी बताया जा रहा था, लेकिन वो बेचारा ऐसा था ही नहीं, बल्कि वो तो खाली एक शादीशुदा लड़की के चक्कर में चुप था। और ये सुनकर शार्लेट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और किसी को तुरंत ही फोन घुमाने लगती है। सबसे बड़ी बात कि टीवी पर एक फेक न्यूज चल रही थी कि नीबोल्ड स्ट्रीट का रास्ता बंद है, एज वहां पर कुछ गैस लीकेज हुई है, जबकि हम जानते हैं कि वहां पर आर्मी इट को कंट्रोल करने के लिए उन 13 पिलर्स को सिक्योर करने जाने वाली थी। तो देखा कैसे गवर्नमेंट और आर्मी लोगों से झूठ बोलती है। इसलिए डू नॉट ट्रस्ट एवरीथिंग यू सी और हियर ऑन न्यूज चैनल्स, क्योंकि ये बिग्गी है गवर्नमेंट। एनीवेज मार्ज लिली के साथ वेस्ट डेरी व्यूइंग डेक पर आती है, जहां पर मैटी रिच पहले से ही थे। और अब की बार लिली अपनी माँ की ढेर सारी दवाइयां लेकर
दिखाई थी जिससे कि वो डरेंगे नहीं और गटर में जाकर फिल को बचा लेंगे। खैर तभी वहां पर विल भी आ जाता है, यानी कि अब ये बच्चे अकेले ही बिना किसी को बताए उन गटर के अंदर जाने वाले थे जहां से भागकर बाहर मैटी आया था और वो उन लोगों को फिल तक लेकर जाने वाला था। अब दूसरी ओर हमें कर्नल फुलर, लीरॉय, रूसो, टैनल और हेलोरन को दिखाया जाता है जो कि कुछ सोल्जर्स के साथ में 29 नीबोल्ड स्ट्रीट वाले घर के अंदर उस कुएं के अंदर जाते हैं जो कि सीवर से कनेक्टेड था। और इस घर के सीन्स को हमने इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2 के अंदर देख रखा है, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर सब कुछ क्यों हुआ करता था। और यहीं पर रहने वाली एक लेडी ने अपने बच्चे को पेनीवाइज को सौंप दिया था। इस घर की सेम पेंटिंग इट चैप्टर 1 के अंदर दिखाई गई थी, यानी कि बारीकी देखो, डिटेल्स देखो कि सब चीजें कनेक्टेड हैं। अब जैसे जैसे लोग अंदर चल रहे होते हैं, हेलोरन को कुछ आवाज आती है जो कि किसी और को सुनाई नहीं दे रही थी। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन एक जगह आकर हेलोरन पानी में डूब जाता है और ऊपर नहीं आ पाता। सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और हेलोरन तभी एक बाथ टब में खुद को जागता देखता है, यानी कि उसकी शाइनिंग इस्तेमाल हो रही थी जो कि पेनीवाइज ही करवा रहा था। पेनीवाइज समझ गया था कि हेलोरन स्पेशल है, उसके पास में कुछ शक्तियां हैं जिसको शाइन कहा गया है और वो उसी के खिलाफ उस चीज को इस्तेमाल करने वाला था। मीनवाइल सभी शॉक्ड थे कि हेलोरन कहाँ गायब हो गया और बस तभी उन दो सोल्जर्स को पेनीवाइज अपने अलग ही रूप में आकर खत्म कर डालता है और बाकी सब उनकी चीख सुनकर रह जाते हैं। रूसो और लीरॉय को भी बस यही आवाज आती है और उनके साथ ना हेलोरन था, ना ही टैनियल, ना ही कर्नल फुलर था। मीनवाइल ये 6 बच्चे गटर की दूसरी साइड से एंट्री लेने लगते हैं जहां से हमने लूजर्स क्लब को पहले एंट्री लेते देखा था या फिर आते हुए देखा था। सभी अब 3-3 टैबलेट्स खा लेते हैं ताकि उनको डर ना लगे और पेनीवाइज उन पर फीड ना कर पाए। खैर तभी दिखाया जाता है कि गटर के अंदर टैनियल जो होता है वो कर्नल फुलर को धोखा देकर भाग जाता है। फुलर उस पर गोलियां चला रहा था लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है, लेकिन इस अफरा तफरी में उसका वो पत्थर यानी कि वो शार्ड वहीं पर गिर पड़ता है और मजबूरन उसको भागना पड़ता है बिना उसको लिए ही। अब हेलोरन अपने शाइन के अंदर था, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर था, जहां पर उसके साथ में उसकी ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा थे, जहां पर हम देख सकते हैं कि उसके ग्रैंडपा काफी अब्यूजिव थे और उनके हाथ में एक बक्सा था जिस पर ताला लगा हुआ था। और ये वही बक्सा है जिसके बारे में हेलोरन ने डैनी को एडवाइस दी थी कि जो तुमको डराता है उसको एक बक्से में कैद कर दो और ताला मार दो और चाबी कहीं दूर फेंक दो, यानी कि अपने ही सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसे छुपा दो ताकि तुम खुद भी उसको खोल ना पाओ। और ये जो बक्सा है वो सेम हमने डॉक्टर स्लीप मूवी के अंदर देखा था, जहां पर उसने एंड में हराने के लिए ये चीज करी थी, यानी कि उसने बक्सा खोल दिया था। और ये जो बक्सा है वो पक्का पेनीवाइज ने हेलोरन की आत्मा के अंदर से ढूंढकर निकाला होगा। तो इस बक्से के अंदर हेलोरन की वो सारे डरावने सपने या फिर स्पिरिट्स कैद हैं जिनसे वो डरता था, जिसको उसके दादाजी के रूप में दिख रहा पेनीवाइज खोलने लगता है। लेकिन उसकी दादी बीच में आती है तो उसको भी गोली मारी जाती है, जो कि बेसिकली उसकी स्पिरिट को हार्म करने वाला सीन है। रियल में तो ये दोनों कब के मारे जा चुके हैं। अब ये समझ लो कि ये सब हेलोरन के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर हो रहा था, या फिर ये उसकी कॉन्शियसनेस है जिसके अंदर पेनीवाइज ने झांक लिया था। और यहाँ पर मैं उसके ग्रैंडपा को पेनीवाइज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बक्सा खोलने से जस्ट पहले उसके दादा की आंखें और हंसी सेम पेनीवाइज जैसी थी और बस बक्सा खुलते ही हेलोरन की हालत खराब हो जाती है। बिल्कुल पेनीवाइज की जैसे ऑरेंज लाइट्स है ना, यानी कि उसका रियल रूप जो है सेम वैसा ही नजारा हमको देखने के लिए मिलता है। और अब तक हेलोरन पेनीवाइज से इसलिए ही बचा रहा था एज उसने अपने डर को बक्से के अंदर कैद करके रखा हुआ था। लेकिन पेनीवाइज को अब वो चाबी मिल गई है और डिक हेलोरन अब काफी वल्नरेबल था। मीनवाइल बच्चे जो थे वो गटर के अंदर एंट्री ले चुके थे, लेकिन सबको अब अजीब सा फील होने लगता है। सब नशे में आ गए थे, यानी कि उस दवाई के चलते। लेकिन एक स्मॉल डिटेल की मैटी को कुछ भी नहीं हुआ था, विच एक्सप्लेन्स कि वो मैटी है ही नहीं। ऐसा सभी बच्चे नशे में चले गए और उसको कुछ भी नहीं हुआ। खैर अब रूसो और हेलोन चल रहे होते हैं कि तभी हेलोन को उसकी बीवी शार्लेट वहां पर दिखाई देती है, जो कि रूसो को नहीं दिख रही थी, यानी कि ये पेनीवाइज उसके दिमाग के साथ खेल रहा था। वो अचानक से उसके ऊपर हमला करने आने लगती है, लेकिन हेलोन उस पर गोली चला देता है और अचानक से वो पानी में खींची चली जाती है। ये सब रूसो देख नहीं पा रहा था। हेलोन साफ कह देता है कि अगर यहाँ पर कोई भी चीज उसको दिखे तो उसको तुरंत गोली मार दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं और यहाँ कुछ ऐसा है जो कि उनके अपनों का रूप लेकर उनको डरा रहा था। खैर अब आता है इस एपिसोड का सबसे खतरनाक सीन। मैटी आगे जाकर एक जगह रुक जाता है और एक सॉन्ग गाने लगता है, जहाँ पर सूजी, मैटी, फिल और टेडी की बॉडीज पानी में तैरने लगती हैं, मीनिंग कि ये मैटी था ही नहीं। और ऐसे हिंट्स बहुत पहले से थे। मैं स्टार्टिंग में देखकर ही समझ गया था कि ये मैटी नहीं है बल्कि पेनीवाइज है, यानी कि पेनीवाइज की हिम्मत देखो, दिन में भी बाहर आ गया था। और वो बात भी झूठ थी कि यहाँ पर पेनीवाइज खाली दिन में शिकार नहीं करता, रात में शिकार करता है। और बस गाना गाते गाते मैटी अचानक से पेनीवाइज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इनकी टैबलेट्स का भी असर खत्म हो चुका था, एज इतने डरावने क्लाउन से कौन नहीं डरेगा। अब मैटी जब ट्रांसफॉर्म हो रहा था तो पेनीवाइज के क्लासिक टीथ उसके हेड से निकल रहे थे, जो कि काफी अच्छी डिटेल थी।
एंड आई बिलीव कि ये बिल्कुल द थिंग मूवी जैसा है। यानी कि अगर आपने द थिंग मूवी देखी है जो कि क्लासिक 1980s की फिल्म है, उसके अंदर इस टाइप की चीजें काफी होती थी और ये कहीं ना कहीं उसी से इंस्पिरेशन भी ली गई है। और अगर आपने वो फिल्म अभी तक नहीं देखी है, जाकर देख लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने काफी बढ़िया से एक्सप्लेन कर रखी है। एनीवेज, अब पेनीवाइज जो होता है वो बच्चों से एक चीज बोलता है कि क्लास के अंदर बच्चों को कुछ सिखाया गया था कि छुप जाओ और झुक जाओ बच्चों, और यही सेम चीज उसने बोली। एज जिन बच्चों को उसने खाया होगा उनकी मेमोरीज भी पेनीवाइज के पास थी, जिससे उसको पता था कि वॉर के अंदर क्या करना है। इवन उसको आर्मी का प्लान भी पता होगा और वो आर्मी का साथ भी इनडायरेक्टली शायद इसलिए दे रहा है ताकि वो पिलर्स को हटवा सकें, अदरवाइज वो एक झटके में सबको खत्म कर सकता है। खैर, पेनीवाइज अचानक से सभी बच्चों पर हमला कर देता है और सब भागने लगते हैं, लेकिन लिली पीछे ही गिर पड़ती है और बाकी चारों से अलग हो जाती है। अब तभी रूसो और हैनलॉन सीवर्स के बाहर तक आ गए थे, लेकिन दूसरे रास्ते से विल, रॉनी, रिच और मार्ज भागकर आ रहे थे, जो कि हेल्प मांग रहे होते हैं। लेकिन हैनलॉन को लगता है कि ये भी एक विजन ही होगा और वो अपने ही बेटे विल पर गोली चलाने वाला था। लेकिन इस बार रूसो को बच्चे नजर आ रहे थे, यानी कि ये असलियत थी। और यही प्लानिंग थी पेनीवाइज की कि वो हैनलॉन के हाथों से उसके बेटे को मरवा देगा। और उसके अंदर किसी चीज का डर नहीं था, लेकिन अब एक डर पैदा हो गया होगा। लेकिन इससे एक डर पैदा हो जाएगा। लेकिन तभी रूसो उनको बचाने बीच में आ जाता है, जैसे कि उसके दिल में गोली लगती है। और हैनलॉन सभी बच्चों को डांटता है कि वो सब यहाँ पर क्या कर रहे थे, जिसके चलते सभी बाहर जाते हैं और हैनलॉन रूसो को उठाकर बाहर ले जाता है। हम क्लियरली देख पाते हैं कि रूसो जिंदा नहीं बचता, लेकिन अब एक नया डर हैनलॉन के अंदर आ चुका था और रूसो ने वादा लिया था कि वो सच्चाई किसी को नहीं बताएगा और उसका वक्त आ चुका है, अदरवाइज हैनलॉन की नौकरी चली जाती। अब दूसरी ओर लिली अकेले ही इधर उधर भटक रही थी, जिसके पास में पेनीवाइज आता है, जो कि उसको टॉन्ट करने लगता है कि बेचारी बच्ची किसी को बचा नहीं पाई और बेवकूफ की तरह अच्छी दोस्त बनकर सबको मेरे पास ले आई। और उसको खाने वो आने ही वाला था, लेकिन तभी वो रुक जाता है, एज वहीं नीचे डैनियल का गिराया हुआ वो पत्थर पड़ा हुआ था, जिससे कि पेनीवाइज डरकर पीछे हट जाता है। और वो काफी पिस्ड ऑफ हो गया था कि सारे लोग तो बचकर भाग गए और लिली भी बच गई। मतलब कि वो लिटरली छोटे बच्चों की तरह हाथ पटक रहा था। बहुत ही फनी सा सीन था ये, जैसे कि लिटरली पेनीवाइज के सामने एक इनविजिबल दीवार सी आ गई हो जो कि लिली को प्रोटेक्ट कर रही थी। खैर, आज का उसका खाना तो भाग गया था और बस अब लिली इस पत्थर को उठा लेती है। वो भी समझ गई थी कि ये कुछ तो खास है। मीनवाइल मिसेस इनग्रिड कर्ज जो होती है वो कार में बैठती है, लेकिन वहीं पीछे हैंक था जो कि उसको कहीं सुनसान में कार ले जाने के लिए कहता है, जहां पर ये दोनों जंगल में जाकर किस करते हैं। जी हाँ, यानी कि जिस लेडी के साथ उस रात हैंक था वो कोई और नहीं बल्कि रेप्यूटेड नर्स हेड यानी कि मिसेस कर्ज थी। एंड दैट इज न्यू। और ये चीज बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू आ गई थी, या फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो इसलिए ही बच्चों की हेल्प कर रही थी, वो कहीं ना कहीं उसने भी कुछ गलत काम किया था और उसका भी एक राज था। खैर, फिलहाल ऐसा नजर आता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एज मिसेस कर्श का हस्बैंड तो काफी अब्यूजिव था। खैर, अब मिसेस कर्श हैंक को अपने घर ले जाने के लिए तैयार थी, छुपाने के लिए रेडी थी, लेकिन इसमें काफी खतरा था। अब तभी हैंक ये बोलता है कि कोई तो आइडिया निकालो, कोई तो होगा जो कि हेल्प कर सकता है। और तभी मिसेस कर्श शार्लेट से मिलने आती है, जो कि इनडायरेक्टली बता देती है कि हमारे एक कॉमन दोस्त को हमारी हेल्प चाहिए। और अब कर्श बताएगी कि उस रात हैंक उसके साथ था, लेकिन सीन यह है कि अब वो गवाही कैसे देगी, ये देखने वाली बात है। मीनवाइल हैनलॉन अपनी गवाही दे रहा था कि रूसो के साथ क्या हुआ। वो बताता है कि उसको गोली लगी थी, जब तक वो उसको यहाँ पर लाया खून काफी बह गया था और वो मारा गया। अब उससे मिलने जनरल आते हैं कि डैनियल गायब है, ना ही हैलोरन बाहर आया। अब जनरल शॉ जो थे वो यहाँ पर हैनलॉन से डिटेल्स चाहते थे, लेकिन हैनलॉन वहां से जाने लगता है, एज वो बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहता था। लेकिन हैलोरन के बारे में वो जरूर पूछता है, एज वही सारे सवालों के जवाब दे सकता था, क्योंकि जनरल शॉ जानता था कि सिर्फ हैलोरन ही है जो कि वहां से बाहर आ सकता है और उसकी शक्तियों पर उसे काफी भरोसा था, क्योंकि उसने जो सुपर नेचुरल चीज बचपन में देखी थी उसके बाद से उन्हें इन चीजों पर भरोसा था। खैर, अचानक से हैलोरन उसी जगह से बाहर निकलता है जहां से पेनीवाइज मैटी के रूप में इन 5 बच्चों को अंदर लेकर गया, जहां पर वो रूसो की स्पिरिट को देखता है, यानी कि उसने जिस बक्से में अपनी शक्ति को काइंड ऑफ कैद कर दिया था, अब वो शक्ति और डेड स्पिरिट्स को देखने की ताकत बाहर आ गई थी। यानी कि अब डेड भी उसको देख सकते हैं और वो भी उनको देख सकता है। यानी कि जिस शक्ति को उसने कंट्रोल कर लिया था अब वो फुल पोटेंशियल में बाहर आ गई थी, जो कि उसके खुद के लिए जानलेवा थी। और हम हैलोरन की सबकॉन्शियसनेस के अंदर उस बक्से को भी कैद देख पाते हैं, जहां पर खून पड़ा हुआ था। और काफी इंटरेस्टिंग चीज ये थी, यानी कि ये बार बार हमको शाइनिंग की याद दिलाता है। और क्लियरली इस बक्से के अंदर जो चीजें कैद थी अब वो बाहर आ चुकी हैं और अब यहाँ पर उसके लिए काफी दिक्कत होगी। यानी कि अब हैलोरन सेम आदमी नहीं रहेगा जो कि वो एक टाइम पर था। इसी के साथ में इट वेलकम टू डेरी का 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है।
तो छठे एपिसोड की शुरुआत होती है 1935 एक तूफानी रात से, जहां पर जूनिपर हिल असाइलम के अंदर जवान इनग्रिड कर्श जो होती है वो मेबल नाम की एक लड़की को नींद से उठाकर असाइलम के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर लेकर जाती है। जबकि मेबल जो थी वो इन पाइपलाइंस वाली जगह पर जाना नहीं चाहती थी। वो काफी डरी हुई थी जहां पर सारे के सारे पाइप्स थे और ये जगह सीवर से कनेक्टेड थी या फिर उसके आसपास थी। मिसेस कर्श ये पूछती है कि क्या मेबल को उस जोकर ने यही बुलाया था, जिस पर मेबल हाँ करती है कि तभी एक लाल गुब्बारा उड़ता हुआ सीधा दूर एक जगह पर चला जाता है। अचानक से वहां पर पेनीवाइज आकर उस बैलून को पकड़ लेता है। खैर अब प्रेजेंट टाइम में हम विल, मेजर लीरॉय और शार्लेट को देखते हैं, जहां पर लीरॉय विल पर काफी गुस्सा कर रहा था कि वो गटर के अंदर क्या कर रहा था। गुस्से में आकर वो अपने ही बेटे को थप्पड़ तक मार देता है। ऐसा लग रहा था कि पेनीवाइज अब उसके दिमाग के अंदर भी घुस चुका था और इससे गुस्सा होकर विल अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। तभी टाउन के अंदर कुछ बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स लगे हुए दिखाई जाते हैं और अब हैंक ग्रोगन यानी कि रॉनी के पिता के भी वांटेड पोस्टर्स लगने लगे थे। पूरा टाउन हैंक से गुस्से में था और ऐसा नजर आता है कि अगर वो उनको मिल जाए तो उसको वो खत्म कर देंगे। मतलब कि जो क्राइम उसने किया तक नहीं था उसकी सजा उसको मिल रही थी। इन सीन्स में हम काफी सारी लाल चीजों को देखते हैं, जैसे कि लाल कार, लाल शॉप, जो कि सिग्निफाई करता है कि पेनीवाइज का कर्स पूरे डेरी टाउन के अंदर फैला हुआ था। खैर अब तभी हमको वेस्ट डेरी व्यूइंग डेक के ऊपर लिली, रिच, विल, मार्ज और रॉनी दिखाई जाती है, जहां पर रॉनी जो थी उसे अकेले में ही अपने पिता के वांटेड पोस्टर को देखकर काफी दुख हो रहा था और वो गुस्से में आ रही थी। वहीं लिली बाकी तीनों को वो पिलर या फिर शार्ड दिखा रही होती है कि पेनीवाइज इसके करीब तक नहीं आ पाया। वो काफी डर गया था। अब रिच और विल यहाँ पर ये कहते हैं कि ये कोई स्पेशल सीक्रेट सिंबल्स हैं जो कि यहाँ पर बनी हुई हैं और जितने भी एंशिएंट सिविलाइजेशन थी वो इनका इस्तेमाल किया करती थी। खैर यहाँ पर लिली का प्लान ये था कि वो सभी मिलकर फिर से गटर में जाएंगे और उस जोकर को मार डालेंगे। लेकिन तभी रॉनी आकर लिली के ऊपर गुस्सा करने लगती है कि उसी की वजह से वो सब मरते मरते बचे हैं और वो सच में पागल है। वो दोबारा उन लोगों को वहां पर लेकर जाना चाहती है। दोनों की काफी लड़ाई हो गई थी और रॉनी वहां से गुस्से में भाग जाती है, जिसके बाद उसे काफी दुख भी होता है, जिसके पीछे विल उसको समझाने जाता है। अब रॉनी अपने पिता को लेकर काफी टेंशन में थी कि तभी रॉनी और विल हक करते हैं। वो किस भी करने ही वाले थे कि तभी वहां पर विल की माँ शार्लेट कार लेकर आ गई थी और दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाती है। मीनवाइल हेलोरन अपने अड्डे पर पहुंचता है, जहां पर उसके कलीग्स उसको बताते हैं कि हैंक ग्रोगन उनके यहीं पर छिपा हुआ है, जिसको शार्लेट मिसेस कर्श के साथ वहां पर लेकर आई थी ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे, क्योंकि वो भी जानते थे कि उसने कुछ नहीं किया था। अदरवाइज शहर वाले और पुलिस वाले उसको खत्म कर देते। हेलोरन को इससे फर्क नहीं पड़ता कि तभी वहां पर शार्लेट, विल और रॉनी आ गए थे। रॉनी और हैंक मिलकर बहुत खुश थे और अब वो यहीं पर रहने वाले थे जब तक शार्लेट जुगाड़ लगाकर हैंक को शहर से दूर न भेज दे। तभी व्यूइंग डेक पर हम मार्ज और रिच को देखते हैं जो कि अकेले वहां पर रह गए थे। मार्ज अपनी आई बैंडेज को रीड्रेस कर रही होती है, लेकिन इस चीज को रिच करता है। वो 2 साल स्काउट्स में था, इससे मार्ज को काफी अच्छा लगता है और रिच अपना प्लेन फिर से उड़ाता है, लेकिन इस बार ये प्लेन जो था वो गटर में चला गया था, विच एक्सप्लेन्स कि उसका कोई भी प्लेन आज तक डेरी की मेन सिटी के अंदर लैंड नहीं हुआ, जो कि फिर से पेनीवाइज के इफेक्ट को ही दर्शाता है कि एक बार अगर यहाँ पर कोई आ गया तो वो पेनीवाइज के जाल में फंस जाता है। खैर तभी हेलोरन से मिलने लीरॉय हैनलॉन आता है, जो कि उससे सब कुछ पूछता है कि आखिरकार गटर में हुआ क्या था। और जनरल शॉ के नए ऑर्डर्स आए थे कि कोई भी सिपाही जिए या फिर मर जाए, पिलर्स को ढूंढना जारी रखना होगा, लेकिन हेलोरन ये सब नहीं करना चाहता था और अब तो हेलोरन को मरे हुए लोग साफ नजर आ रहे थे। वो बताता है कि उन्होंने पेनीवाइज को काइंड ऑफ पिस्ड ऑफ कर दिया था और इसलिए ये सब हुआ, और जो बुरी यादें और मरे हुए लोग उसने अपनी दादी के कहने पर अपने दिमाग के कोने में एक बक्से में कैद कर दिए थे, वो पेनीवाइज की वजह से आजाद हो गए हैं। उसने 10 साल की उम्र में ही डेड लोगों को देखना बंद कर दिया था, अपनी शक्तियों को काइंड ऑफ कैद कर दिया था, यानी कि उसने इन सारी चीजों को और शक्तियों को कैद करके रखा हुआ था। लेकिन अब ये सब आजाद हो चुका है और वो क्लियरली डेड लोगों को देख सकता है और मरे हुए लोग भी उसको देख सकते थे अगर वो ये समझ जाएं कि हाँ हेलोरन उनको देख रहा है, और ये लोग बहुत कुछ जानते हैं जो कि कोई और नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर मेजर लीरॉय हैनलॉन को खाली पेनीवाइज चाहिए था और शॉ के ऑर्डर पर वो पिलर्स भी ढूंढने थे उसको, और उसके अंदर अपने दोस्त पॉली रूसो के खत्म होने का दुख भी था। लेकिन हेलोरन इस काम के लिए मना करने लगता है कि वो उस चीज के इलाके में फिर नहीं जाएगा। शॉ को समझ में नहीं आ रहा है कि इस चक्कर में वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, और हम भी जानते हैं कि अगर पेनीवाइज डेयरी के बाहर गया तो अनगिनत बच्चों को खाएगा और इतना ज्यादा ताकतवर बन जाएगा कि किसी भी तरह का ग्रुप और शाइन उसको रोक नहीं पाएगी। लेकिन हैनलॉन उसको ब्लैकमेल करता है कि हेलोरन को हथकड़ी लगवाकर वो यहाँ से लेकर जाएगा, जिसके चलते हेलोरन को मानना पड़ता है, और अब मेजर हैनलॉन उसको आराम करने के लिए कहकर वहां से निकल गया था। लेकिन हम देखते हैं कि हेलोरन को शायद से धमकी से डर नहीं लगा था, उसको डेड लोग दिख रहे थे जिसका वो यूज्ड टू नहीं था, और इसलिए शायद से वो नशे में डूबे रहना चाहता था ताकि उसको ये आवाज
आवाजें और ये लोग ना दिखें। खैर अब मेजर हैनलॉन घर आता है जहाँ पर उसकी बीवी शार्लेट के साथ वो थोड़ी सी सुलह करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्लेट गुस्से में आ जाती है और ये कहती है कि अगर डेरी उस मॉन्स्टर का पिंजरा था तो उन लोगों को वो वहां पर क्यों लेकर आया। लेकिन हैनलॉन कहता है कि उसको ये चीज खुद नहीं पता थी और ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन हैनलॉन हमेशा सीक्रेट्स रखता था, तो शार्लेट को लगता है कि हैनलॉन झूठा है और अपने बेटे पे हाथ उठाने वाली बात भी उसको अच्छी नहीं लगी थी। साथ ही साथ उसने हैंक के बारे में बता दिया था और शार्लेट उसको कल ही इस शहर से दूर भेजने वाली थी। साथ ही साथ खुद विल के साथ कहीं और जाने वाली है। लेकिन हैनलॉन का अभी भी शौक की तरह मानना था कि वो पेनीवाइज को कंट्रोल करके देश को बचाएंगे, लेकिन इसमें शार्लेट उसका साथ नहीं देती। अब तभी स्कूल के अंदर लिली को अपनी डेस्क में उसके पिता नजर आते हैं, जो कि असल में पेनीवाइज ही था और उसके पास जो शराड था यानी कि वो जो पिलर था उसका एक सिंबल चमक रहा होता है, मीनिंग पेनीवाइज ये सब विजन्स लिली को दिखा रहा था। पेनीवाइज अपने विक्टिम्स के माइंड्स के साथ काइंड ऑफ जुड़ जाया करता था और फिर उनके डर से उनका सामना करवाया करता। लिली इससे काफी डर जाती है और क्लास से ही बाहर निकल जाती है। अब तभी स्कूल में दूसरी ओर मार्ज और रिच जो होते हैं वो साथ में लंच कर रहे थे, जहां पर रिच बताता है कि रोनी अपने पिता के साथ बाहर कहीं आर्मी मैन के हाइडआउट्स में छिपी हुई है और इसलिए वो स्कूल नहीं आई और जब तक उसके पिता सेफ नहीं हो जाते वो वहीं पर रहेगी और इसी के चलते वो स्कूल भी नहीं आई थी। अब ये लोग आपस में बात करते हैं कि रोनी को इन लोगों को मनाना पड़ेगा, एस पेनीवाइज उनको अलग ही तो करना चाहता है, एस साथ रहेंगे तो उससे लड़ सकते हैं लेकिन अकेले रहे तो शिकार हो जाएंगे। तभी रिच मार्ज को एक पायरेट आई पैच देता है जिससे कि वो काफी खुश थी कि वो तो हमेशा से एक पायरेट बनना चाहती थी। अब मार्ज यहाँ पर रिच को पसंद करने लगी थी और रिच तो पहले से ही उसको पसंद करता था। खैर अब तभी पैटी और उसकी दोस्त रोंडा मार्ज से गॉसिप्स लेने आई थी, लेकिन मार्ज उनको अपनी घायल आंख दिखाकर डरा देती है जिससे कि रोंडा को तो वॉमिट हो गई थी और सभी उनका मजाक उड़ा रहे थे। इससे मार्ज और रिच अब दोनों ही खुश थे। मार्ज अब फाइनली समझ गई थी कि उसको अब किसी भी ग्रुप के अंदर जाने की जरूरत नहीं थी, यानी कि कूल बनने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, साथ ही साथ किसी और की बैसाखी बनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से पैटी के ग्रुप के अंदर जबरदस्ती फिट होना चाहती थी। खैर अब यहाँ पर दो चीज होती है, एक तरफ रिच, मार्ज और विल रोनी के पास जाते हैं जहाँ पर आर्मी चिलिंग प्लेस एंड हाइड आउट के अंदर सभी ब्लैक पर्संस की पार्टी चल रही थी, क्योंकि डेरी टाउन के जो लोग थे वो उनको पसंद नहीं करते थे, यानी कि यहाँ पर एक क्लब जैसा माहौल बन गया था। अब दूसरी ओर लिली जो होती है वो मिसेस कर्श के घर पहुंच गई थी और उसको लगता है कि वही उसको समझती है, लेकिन जो घर का दरवाजा होता है वो खुला हुआ था, तो लिली सीधा ही एटिक में पहुंच जाती है जहां पर उसको मिसेस कर्श की एल्बम मिलती है और उसको मिसेस कर्श के साथ बॉब ग्रे उसके पिता दिखाई देते हैं, जिसको देखते ही लिली के मन में सवाल आता है कि इस व्यक्ति को उसने कहीं तो देख रखा है। लेकिन तभी अचानक से वहां पर मिसेस इंग्रिड कर्श आ गई थी, जो कि लिली के यहाँ पर होने से शॉक्ड तो हो जाती है, लेकिन फिर वो लिली से अच्छे से बात करती है और लिली रोते हुए बताती है कि वो लोग गटर में गए थे और मैटी जिंदा नहीं रहा और उनको वहां पर वो जोकर दिखा था जो कि उनको मारना चाहता था। लेकिन तभी लिली जो होती है उसको बैकग्राउंड की एक फोटो के अंदर बॉब ग्रे क्लाउन के रूप में दिखता है, जो कि एग्जैक्टली सेम पेनीवाइज था जिसने उन लोगों पर हमला किया। लेकिन ये जानकर मिसेस कर्श काफी खुश हो जाती है और इसलिए मैंने उसको सनकी कहा था। अब मिसेस कर्श ये कहती है कि वाह, तुमने उनको देखा, तुमने कर दिखाया लिली, मैं जानती थी कि सिर्फ तुम ये कर सकती हो और तुमने मेरे पिता को देखा, इससे खुशी की कोई बात हो ही नहीं सकती। अब इससे लिली बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि ये लड़की यानी कि मिसेस कर्श उस सन की पेनीवाइज की बेटी है। तभी लिली को कुछ क्लाउन कॉस्ट्यूम नजर आता है और सेकंड एपिसोड के अंदर जो एक लड़की हमको दिखाई गई थी वही मिसेस कर्श थी और ये चीज मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी, यानी कि जब 1908 वाला सीन दिखाया गया था। और अगर आपको अभी भी याद नहीं आया है तो ये वो एपिसोड है जहां पर हमको शॉ छोटा बच्चा दिखाया गया था, यानी कि जिस एपिसोड के अंदर उसके ऊपर पेनीवाइज ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप लेकर हमला किया था जब उसको रोज ने बचाया था। और अब एक सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पर होता है कि उस रात सिमेट्री के अंदर जब विल ने फोटो ली थी तो वो क्लाउन असल में खुद मिसेस कर्श थी और तभी वहां पर उस फोटो के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुए थे, क्योंकि वहां पर वो पेनीवाइज था ही नहीं। और ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग डिटेल है कि बाकी फोटोज के अंदर सब कुछ गायब था, लेकिन यही वो फोटो थे जिसके अंदर वो क्लाउन क्लियरली नजर आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर वो कोई एंटिटी नहीं थी बल्कि मिसेस कर्श खुद थी। इनफैक्ट वो उन बच्चों का स्टार्टिंग से पीछा कर रही थी। इनफैक्ट विल और उसके पिता को जो क्लाउन नजर आया था ना पेड़ के पीछे, वो भी खुद मिसेस कर्श थी। लिली इस चीज से शॉक्ड रह जाती है, जिसको वो आज तक सब बताती आई वो ऐसी निकली और मिसेस कर्श उसके पीछे इसलिए पड़ी थी क्योंकि जब उसने सारी बातें उसको बताई थी तो शायद से यहाँ पर मिसेस कर्श समझ गई थी कि बच्चे लोग ही पेनीवाइज को देख सकते हैं, तो शायद यही मौका हो सकता है अपने पिता को फिर से देखने का, विच एक्सप्लेन्स कि क्यों वो लिली की बातों पर विश्वास करती थी एज वो खुद पेनीवाइज को देख चुकी है और उसको ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी चीज है वो उसके पिता है, जबकि उसने खाली मिसेस कर्श के पिता का रूप लेकर उसको यकीन दिलाया था कि हाँ वो तो उसके पिता हैं।
मिसेस कर्श बताती है कि उसके पिता को पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन कहा जाता था और फिर उनको खत्म कर दिया गया था, वो गायब हो गए थे। और ये मैंने आपको बता ही रखा है कि यहाँ पर इट ने पेनीवाइज का रूप लिया ही इसलिए है ताकि वो बच्चों को इजीली टारगेट कर सके, क्योंकि क्लाउन को देखते ही लोग जो हैं वो अपने गार्ड को लो कर लेते हैं। खैर अब उसके पिता तो उसके बाद कभी नहीं दिखाई दिए, लेकिन मिसेस कर्श को यहाँ से लगाव हो गया था, वो यहीं पर रहने लगी, शादी वादी कर ली। खैर अब बस वो जूनिपर असाइलम के अंदर नर्स का काम करने लगी थी कि तभी उसको मेबल नाम की बच्ची की आवाज आती है जो कि डॉक्टर को बता रही थी कि वो जोकर खुद को पेनीवाइज बुलाता है और वो मुझे नीचे पाइप्स के पास बुला रहा था। पेनीवाइज सुनते ही मिसेस कर्श के कान खड़े हो जाते हैं और वो कहानी वहीं स्टार्टिंग वाले सीन पर आ जाती है, जहाँ पर पेनीवाइज अचानक से मिसेस कर्श और मेबल के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जो कि मेबल को बलून देता है और कहता है कि खुद तो आई ही हो और एक दोस्त भी साथ लाई हो। अचानक से मिसेस कर्श पेनीवाइज को पापा कहती है, जिससे कि पेनीवाइज एक पल के लिए शॉक्ड हो गया था, लेकिन वो अचानक से खुश हो जाता है कि एक बड़ा इंसान भी फंसने आ गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसके पिता थे ही नहीं। और बस वो अपने बड़े से दांत निकाल कर मेबल के ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है, जिससे कि ये दोनों डर के मारे भागने लगते हैं। अब इंग्रिड कर्श तो बाहर निकल गई थी, लेकिन मेबल वहीं गिर पड़ती है और दरवाजा भी बंद हो गया था। पेनीवाइज की शक्ति से शायद ऐसा हुआ होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कर्श सनकी हो गई थी और बस बेचारी छोटी बच्ची मेबल को पेनीवाइज खा जाता है। मिसेस कर्श पापा पापा करके रोकती रह जाती है, लेकिन तभी खून बाहर आ रहा था, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट सीन में भी लाल था, जो कि फिर से पेनीवाइज के कहर को दर्शाता है। और ऐसे सीन्स थ्रू आउट द मूवीज और एपिसोड्स देखने के लिए मिलते रहते हैं। खैर अब पेनीवाइज जो होता है वो चालाकी करता है और इंग्रिड कर्श को ट्रिक करता है। वो उसके पिता के रूप में आकर दरवाजा खुलवाता है और अपनी येलो लाइट से अपने काबू में कर लेता है। और बस उस दिन के बाद से मिसेस कर्श बिल्कुल पगली सी हो गई थी और शायद से उसने चीट भी अपने पति के ऊपर इसलिए ही किया था। बेसिकली वो ना हर चीज में वैलिडेशन ढूंढा करती थी और उसको वैलिडेशन अपने पति से नहीं मिल रही थी। खैर अब इस दिन के बाद से ही मिसेस कर्श को लगने लगा था कि ये उसके पिता ही हैं, लेकिन उनके साथ कोई इविल परछाई जुड़ चुकी है, जिससे कि वो बदल से गए हैं और वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं जैसे कि बच्चों को खाना। आई मीन लिटरली मिसेस कर्श का दिमाग खराब हो गया था। बेसिकली वो इमोशनल लेवल पर बिल्कुल टूट चुकी थी, जिसके चलते उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सच क्या है और झूठ क्या है। उसने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं करा था कि उसके पिता अब नहीं रहे हैं, लेकिन उसको विश्वास है कि जब वो उनको पहचान जाएंगे, यानी कि अपनी बेटी को पहचान जाएंगे, बेटी बाप का प्यार मिलेगा तो वो ठीक हो सकते हैं, ये पोजीशन दूर हो जाएगा, जबकि सच्चाई हम सब जानते हैं। लेकिन आने वाले एपिसोड्स के अंदर अगर बॉब ग्रे के साथ क्या हुआ था ये पता लग जाए कि कैसे पेनीवाइज ने उसका रूप लिया, ये बैक स्टोरी मस्त होगी। शायद से सीजन 3 के अंदर देखने के लिए मिलेगा, एज वही होगा 1908 वाला पार्ट। अब मिसेस कर्श प्रेजेंट टाइम में अचानक से पागल जैसी हरकत करती है कि शायद लिली तुम भी अपने पिता से मिल पाओगी। एज डेरी के अंदर कहावत है कि यहाँ पर कभी कोई मरता नहीं है, सब हमेशा के लिए यहीं पर रहते हैं, जो कि पेनीवाइज ही करता था। लेकिन लिली जो होती है वो मिसेस कर्श से ज्यादा समझदार थी और इमोशनली वीक भी नहीं थी, तो वो क्लियरली कह देती है कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है, और उसी सेम शार्ड यानी कि पत्थर से मिसेस कर्श के हाथ में कट मारकर भाग जाती है, जिसके हाथ की छाप लिली के बैक पर आ गई थी, विच अगेन सिग्निफाइज कि पेनीवाइज का जो इफेक्ट है वो बड़े लोगों के अंदर किस तरह से रहता है। लिली रोते हुए चिल्लाते हुए भागती है, एज अब मिसेस कर्श भी उसकी नहीं सुन रही थी और असली कल्प्रिट उन लोगों को डराने वाली वही थी, एज उसका खुद का एक एजेंडा था। मीनवाइल रॉनी को विल, मार्ज और रिच समझाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती सीवर्स में जाने के लिए। तब विल उसके पिता के सामने उसको समझाता है, लेकिन हैंक भी इसके लिए रेडी नहीं थे। लेकिन वो समझ गए थे कि हाँ, रॉनी विल एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर वो नहीं रहे तो विल रॉनी को संभाल लेगा। वो यही जानकर खुश है कि विल एक समझदार लड़का है, और विल भी वादा करता है कि वो उन दोनों को कुछ नहीं होने देगा। आई मीन भाई, आप लिटरली 12-13 साल के हो, पहले आप खुद को बचा लो पेनीवाइज से, बाद में सबको बचाना। मीनवाइल हम डेरी टाउन के अंदर फैल्कन टैवर्न क्लब के अंदर मेयर और टाउन के बाकी लोगों को देखते हैं, जो कि हैंक के बारे में बात कर रहे थे कि वो कहां पर हो सकता है, एज वो उसको खुद ही खत्म करने का सोच रहे थे। तभी वहां पर हम सूजी और फिल के पिता को भी देख पाते हैं, जिसने हैंक के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करी थी जब वो शॉशैंक बस के अंदर बैठकर जाने वाला था, कि तभी वहां पर बावर्स आ जाता है, जिसको मेयर ने काम से निकाल दिया था, एज हैंक भाग चुका था, जो कि उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन बावर्स के पास एक फोन आया था, एक टिप मिली थी उसको किसी लेडी की तरफ से कि कहां पर हैंक छुपा हो सकता है, और ये पक्का कोई और नहीं बल्कि मिसेस कर्श होगी, क्योंकि वो बहुत बड़ी सन की लेडी थी। उसने हैंक से रिश्ता बनाया और फिर अपने काम के लिए ऐसा किया होगा। एज पेनीवाइज की साइकिल जब भी खत्म होती है तो एक बहुत बड़ा कांड होता है, जैसे कि 1908 और 1935 के अंदर हुआ था, और पेनीवाइज जो है वो केओस में जरूर आता है, काफी सारे बच्चों को खत्म करके ले जाता है। और मिसेस कर्श ने आज रात लिली को साथ चलने के लिए भी स्टार्टिंग में बोला था, तो हो सकता है कि आज पक्का कुछ बड़ा होने वाला होगा, क्योंकि बच्चों के अलावा हेलोरन, शार्लेट, मिसेस कर्श और हेलोन को ही ये बात पता थी, और सिर्फ लेडीज के अंदर मिसेस कर्श ही ऐसा कर सकती है।
या फिर हो सकता है कि शायद से कोई और हिडन लेडी होगी जिसने ये सब सुन लिया होगा, लेकिन आई पर्सनली बिलीव कि ये मिसेस कर्श नहीं किया था। खैर अब बस यहाँ पर बढ़िया सी पार्टी चल रही होती है और हैलोरन बाहर आकर खुश था। इस संगीत के बीच कोई भी डेड लोगों का शोर उसको परेशान नहीं करेगा। रिच और मार्ज को कोल्ड ड्रिंक में अल्कोहल पिला दिया जाता है आजादी की कोक के नाम पर, और रिच बहुत ही अच्छा ड्रम बजाता है जिससे कि मार्ज उससे और ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है, मतलब कि इनकी सेटिंग पक्की थी। मीनवाइल मिसेस कर्श अपने जोकर वाले आउटफिट को पहन लेती है और निकल पड़ती है कहीं जाने के लिए, और एक सोल्जर एक लड़की को बाहर लेकर आता है कि तभी टाउन के लोग मास्क पहनकर हैंक को खत्म करने वहां पर पहुंच चुके थे, यानी कि अब यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ होने वाली थी। और बूम, इसी के साथ में इट वेलकम टू डेरी का छठा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचवा और छठा एपिसोड पसंद आया होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने जब बहुत सारे ईस्टर एग्स डिटेल्स बताए थे तो वीडियो ना बहुत ही ज्यादा लंबा भी हो गया था, और कई लोगों को ऐसा लगा कि बीच बीच में ये सब बताना ठीक नहीं है, और पर्सनली मुझे एपिसोड खत्म होने के बाद ये सब बताना ठीक नहीं लगता। लेकिन डोंट वरी, मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जब सीजन 1 खत्म हो जाएगा। मैं वहां पर आपको ढेर सारी हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग्स एक साथ दूंगा ताकि आपको ये सारे एपिसोड्स और अच्छे समझ में आएंगे। तो उस वीडियो के लिए इंतजार करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले 2 एपिसोड्स और हैं जिसके अंदर सीजन 1 खत्म होने वाला है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए